हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडिया पोस्ट के भर्ती के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज का जो ये अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10वीं पास के आपके 10वीं पास होने के हिसाब से, मतलब आप अगर 10वीं में कितना मार्क स्कोर किए उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है। और डाक भर्ती जो है बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत देश में निकला हुआ है। तो टोटल 21,413 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें क्राइटेरिया क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप भारत में कहीं पे भी अपने राज्य में, अपने जिले में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वहां पे नौकरी कर सकते हैं, आपकी नौकरी लग सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, कौन से वेबसाइट पे आपको चेक करना है और आपको इस नौकरी में कितनी तनख्वाह दी जाएगी, इस नौकरी में आपको कितना पगार दिया जाएगा, ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी स्कीम के ऊपर और गवर्नमेंट नौकरी के लिए लोगों को फायदा मिल सकेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग समय बिना गवाए शुरू करते हैं कि इंडिया पोस्ट की जो ये भर्ती निकली है इसके अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन मैं अपने स्क्रीन पे दिखा के आपको उसके बारे में जो है पूरी तरह से समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन करना है और हमें कहां कहां जो है ध्यान रखनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें आपको जो है जो भी नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको कितना समझ में आता है नहीं आता, उसके बाद मैं अपने हिसाब से अपने वर्ड में जो है कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और मैंने यहाँ पे आपके लिए नोटिफिकेशन ओपन करके रखी है। तो ये नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो निकाली है इस नोटिफिकेशन को। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, डाक भवन संसद मार्ग जहां पे ये जो निकला हुआ है और ये 7 फरवरी 2025 के दिन जो है ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से निकला है। तो गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 में गवर्नमेंट जॉब की ये जो उपलब्धि है 21,413 सीटों पे जो उपलब्धि है उसका ये नोटिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जो मैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब का जो ये नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 7 फरवरी 2025 के दिन जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना होगा, हमारी पात्रता क्या चाहिए, यह हम लोग सब आगे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ग्रामीण डाक सेवक को जो है फॉर्म भरने के लिए, ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरने के लिए ये एप्लीकेशन का जो है नोटिफिकेशन है। इसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब बीपीएम बोलेगा तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का शॉर्ट फॉर्म है। ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भर्ती निकली हुई है, मतलब एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑफ डाक सेवक इन अ डिफरेंट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। तो पोस्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट की भर्ती निकली हुई है, जो कि है ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों, अब इसके आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं कि इसके आगे की जानकारी जो है क्या क्या है। तो इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और एडिट करेक्शन विंडो कब तक आपके लिए खुली रहेगी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक वो एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, सबमिट करने के लिए उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहला करना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं ये वेबसाइट के ऊपर मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा, इसलिए इस नोटिफिकेशन के ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, शॉर्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉलम में दिया हुआ है ये रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन को भरने के लिए जो तारीख की समय सीमा दी हुई है वो तारीख की समय सीमा है 10 फरवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक। मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 3 मार्च तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। उसके बाद एडिट और करेक्शन विंडो जो है 6 मार्च से शुरू होगा और 8 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो हो सकता है कि हमारे से कुछ एप्लीकेशन में भरने में कुछ त्रुटि रह जाए, कुछ कमी रह जाए, तो गवर्नमेंट आपको दोबारा समय देती है 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक का। तो उस दौरान आप जो है आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो त्रुटि है, मतलब जो गलतियां हुई है, उसको आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट अकोमोडेशन, मतलब आपको सर्विस के लिए क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपका कैसे क्या उसमें अकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा कैसे रहने वाली है, आपको आने जाने का सुविधा कैसे रहने वाला है, ये सारा चीज जो है मैं आपको इसके आगे समझाने वाला हूं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रहने की सुविधा है वो कैसे क्या है। तो आप यहाँ पे पढ़ के बताता हूं मैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर emoluments, allowances and their entitlements are not at par with the central government employees। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो एप्लीकेंट को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो जीडीएस होते हैं ये रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं होते हैं डिपार्टमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके लिए उनकी अलाउंसेस और इंटाइटलमेंट जो भी होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले एम्प्लॉय है जो जीडीएस के मार्फत से इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनकी नियुक्ति होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे, सर्विस कंडीशंस आर गवर्न्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 refer to GDS rules as received from time to time and not framed under the Article 309 of the Constitution of India. They are holder of civil post outside the civil services of the state. They are required to serve mostly in rural areas to render their services of the departments as per the rule of 3A। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे अलग अलग रूल्स बताए गए हैं जो कि हम एक आम आदमी को इजीली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। तो मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज बता देना चाहता हूं कि जो जीडीएस अपॉइंट होते हैं वो ना कि डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय में कंसीडर किए जाते हैं। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एम्प्लॉय होता है जो कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनके कामों में मदद करना, रेगुलर एम्प्लॉयज को हेल्प करना, रेगुलर एम्प्लॉयज के साथ में अपने कोऑर्डिनेशंस को रखना, और दूर दराज में जो शहर है, जो ग्रामीण भाग है, वहां पे पोस्ट की सर्विसेज को पहुंचाना, जिसके लिए ये पोस्ट ने जीडीएस है उसके मार्फत से लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे हम बता रहे, यहाँ पे जो जॉब है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलेंगे इसको, बीपीएम को। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ एंड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं बीपीएम का काम ये है, बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम ये है कि ब्रांच की सभी ऑपरेशंस के ऊपर उनका ध्यान रहना चाहिए। ब्रांच के सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो पूरे के पूरे ब्रांच के ऑपरेशंस को ध्यान देना है, जिसमें दो चीजें आती है। एक तो इंडिया पोस्ट ऑफिस का ब्रांच ऑफिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीओ बोला जाता है, और दूसरा जो आता है वो आईपीपीबी आता है। मतलब आज जो सबसे ज्यादा इंडिया पोस्ट में चल रहा है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है सबसे ज्यादा चल रहा है। तो गवर्नमेंट ये बता रही है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो है डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि जो बीपीएम है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की काम करेगा, मतलब पूरा ब्रांच वो खुद हैंडल करेगा। साथ ही में वो
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी पूरा का पूरा काम देखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, प्रमोशंस भी करेगा प्रोडक्ट्स का, एंड वो सर्विसेज को भी प्रोवाइड करेगा सिटीजन्स को और डिपार्टमेंट को। तो इस हिसाब से जो है ये बीपीएम का काम रहेगा। शॉर्ट में मैं बता दिया आपको ये बीपीएम का काम क्या रहेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या रहेगा। उसके बाद अब हम लोग चले जाते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जगह पे एबीपीएम, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है, जो जॉब का रोल है वो क्या रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेल्स ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी, convenience and delivery of the mail at doorstep, exchange of the mail with account office etc, deposit payments, other transactions of IPPB। मतलब डोर टू डोर जो सर्विस देना है कस्टमर को, उस सर्विस देने के लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को अपॉइंट किया जा रहा है। और असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच मैनेजर को जो है स्टेशनरी और स्टैम्प भी बेचने हैं। टू असिस्ट बीपीएम, मतलब बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना है इनको इन द मैनर प्रिस्क्राइब फ्रॉम द टाइम टू टाइम। वो जो भी बोलते हैं उसको असिस्ट करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर को। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करेगा, असिस्ट करेगा और उनको हेल्प करेगा उनके कामकाज में। अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे डाक सेवक। अब ये जो डाक सेवक है, डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफिसेस लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिसेस ऑफ द रेलवे, मेल एक्सेट्रा। द जॉब प्रोफाइल ऑफ द डाक सेवक इंक्लूड्स। अभी आप यहाँ पे डाक सेवक की भी एक जो पोस्ट है वो निकली हुई है। इस पोस्ट के अंदर सेल ऑफ द स्टैम्प और स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड जो भी काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कर रहा है वही सेम टू सेम जो काम है वो डाक सेवक भी कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि ये जो भी आपको पोस्ट निकला हुआ है इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि सैलरी क्या है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 12,000 से स्टार्टिंग है और 29,380 रुपीज उसका मैक्सिमम सैलरी है। मतलब 12,000 से स्टार्ट है और 29,000 तक आपकी क्राइटेरिया, आपका नॉलेज, आपका जो डेडिकेशन है, आपका कामकाज है, उसके ऊपर से आपको ठहराया जाएगा सैलरी। और उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 स्टार्टिंग सैलरी है एंड मैक्सिमम 24,470 रुपया आपको मिलेगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले एज की क्राइटेरिया बता देता हूं। एज क्या से क्या इसमें इंक्लूड है, तो मिनिमम एज जो है 18 साल कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एज जो है 40 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और इस एज रिलैक्सेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो बंदा है वो रहेगा तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रहेगा तो उनको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और साथ में अगर ओबीसी है तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी स्टूडेंट है तो 15 साल का जो है उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो गया। साथ में अब हम लोग देख क्वालिफिकेशन एज ऑन दी नोटिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट of 10th standard with passing mark in mathematics and English conducted by any recognized board of school education by the government of India, government of union territories in India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसकी 10th स्टैंडर्ड के जो है पासिंग होनी चाहिए। अगर वो 10th स्टैंडर्ड पास है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से तो उसको जो है इस जॉब के लिए वो एप्लीकेबल है, जॉब के लिए वो पात्र है और वो एप्लीकेशन को कर सकता है। अब दोस्तों हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या अदर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अदर क्वालिफिकेशंस में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, एडेक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए।
तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए और उनको जीने का जो है हर चीज का जरिया जो है, मतलब उनको काम धंधा जो घर का जो काम होता है, कामकाज होता है, वो आना चाहिए। मतलब अगर आपका ट्रांसफर कहीं दूर हो जाता है तो आप अपने हिसाब से अपने जिंदगी को जी सकते हो। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना है indiapost.gds.online या फिर आप गूगल में लिखेंगे डाक भर्ती या फिर इंडिया पोस्ट भर्ती भी लिखेंगे तो पहले ऑप्शन पे आ जाता है इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर आप जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए हर स्टेट का नाम है और इस सारे स्टेट में जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये सारे स्टेट में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, दूर दराज रहते हैं, तो भी आप यहां से, आप जहां पे भी रहते हैं वहां से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के बाद आपको कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के मार्क्स के ऊपर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 नंबर का जो है महाराष्ट्र का ऑप्शन है, मैं वो सिलेक्ट कर ले रहा हूं। अब महाराष्ट्र ऑप्शन सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको सारे डिविजन्स दिखने लग गए, सारे जो सर्कल है इनके सर्कल ऑफिस जो है वो सारे के सारे सर्कल ऑफिस दिखने लग गए। इस सर्कल ऑफिस में मैं थाने सिलेक्ट करता हूं और थाने सिलेक्ट करने के बाद जो है इसका जो पोस्ट है, कितने पोस्ट पे एप्लीकेशन खाली है, कितने पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है थाने जिला के अंदर, वो मैं देख सकता हूं। आप अपने स्टेट का और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डिवीजन का आपका है, और उस डिवीजन के हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे मैं थाने लिया था और यहाँ पे व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भर्ती यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। थाने डिवीजन में आनगांव में निकला हुआ है भर्ती, और ये आनगांव क्या है, ये पोस्ट ऑफिस का नाम है। इसके बाद यहाँ पे बदलापुर में निकला है धवाले, करंद, कसरवडौली, खड़ौली, खुपरी, पाए, पिवली, शाहपुर, सिरंग, सोनाले, वैतरना और विष्णुनगर, ऐसे अलग अलग जगह पे थाने जिला में निकला हुआ है भर्ती। इसी तरीके से आप अपने जिला को, अपने राज्य को जो है वहां पे डालेंगे तो आपको उसकी भर्ती के लिए कहां कहां पे पोस्ट खाली हुई है वो सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन करने के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग स्टेज है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन किया था वो नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इस ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कैंडिडेट अपना ग्रीवियंस, मतलब अगर कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोई भी तकलीफ है तो आप यहाँ पे अपने तकलीफ को रजिस्टर कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उसमें सहायता करूंगा कि आपको कैसे इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, भरना है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।